Hi everyone. So today we are going to solve the first caselet of April or May 2013. So now you can look at the first caselet, that is write a C program to accept consumer ID, meter number, previous meter reading, current meter reading and calculate. So now see here, this is the question and they have given some conditions below. That is first one is total units consumed. तो total unit जो consumed हुए वो हमें find करना होगा. इसके लिए एक formula रहेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा. फिर उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट चार्ज यूनिट एज 2 रुपीज़. तो यहाँ पे जो चार्ज है यूनिट का वो 2 रुपीज़ रहेगा अगर 100 के बिलो अगर यूनिट हैं, अदरवाइज वी विल चार्ज 2.5. एंड द फाइनली द लास्ट कंडीशन इज कैलकुलेट द नेट बिल. तो ये तीन कंडीशंस इस केसलेट में दिए गए हैं. तो चलिए इस केसलेट को हम सी प्रोग्राम में क्या कोडिंग करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो किस तरह से आएगा. सो डियर स्टूडेंट, रिमेंबर दीज कंडीशंस till the end of the programs. So let's begin the program. So first we will insert header file, that is hash include stdio dot h header file रहेगी. फिर उसके बाद void main देन ओपनिंग ब्रेस. फिर उसके बाद यहाँ पे दो डेटा टाइप को हम यूज़ करेंगे. फर्स्ट वन इज़ द इंटीजर्स और सेकंड जो है फ्लोट का. तो यहाँ पर फर्स्ट इंटीजर में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं. यहाँ पे फर्स्ट दिया है कंज्यूमर आईडी, ये हम इंटीजर में डिफाइन करेंगे कंज्यूमर आईडी. फिर उसके बाद कॉमा रहेगा. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मीटर नंबर, फिर कॉमा, देन प्रीवियस रीडिंग, फिर कॉमा, फिर करंट रीडिंग, कॉमा, फिर उसके बाद यूनिट. सो यहाँ पर सेमीकोलन देकर इस स्टेटमेंट को ख़त्म कर देंगे. इसके बाद जो आएगा वो हमें बिल क्योंकि नेट बिल भी पूछ रहा है तो नेट बिल कैलकुलेट करना है तो हम बिल को फ्लोट में डिफाइन कर देंगे बिल. तो इस तरह हमने डेटा टाइप में जो भी पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे हमने उसको डिफाइन कर दिया है. तो फिर उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले और एक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे जो स्क्रीन को क्लियर करता है. तो यहाँ पर क्लियर स्क्रीन सेमीकोलन. फिर उसके बाद प्रिंट एफ. तो यहाँ पर फर्स्ट हम मीटर नंबर को एंटर करेंगे, मीटर नंबर के ही ऊपर सारी इंफॉर्मेशन डिपेंड रहेगी. तो यहाँ पर प्रिंट एफ का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ, फिर डबल कोटेशंस. सो एंटर मीटर नंबर, एंटर मीटर नंबर, डबल कोटेशन, प्रिंट एफ स्टेटमेंट एंड हो जाएगा सेमीकोलन के साथ. फिर इसको रीड करने के लिए हम और एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जो है स्कैनफ. स्कैनफ अगेन डबल कोटेशंस. जैसे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल में समझाया हूँ आपको, अगर हम इंटीजर यूज़ करें तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो परसेंटेज डी में होगा. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटीजर में हमने जो मीटर नंबर को डिफाइन किया है वो इंटीजर में दिया गया है. तो इसका जो फॉर्मेट है वो परसेंटेज डी रहेगा. तो इसको डबल कोटेशंस परसेंटेज डी, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर जिस तरह से हमने ऊपर इंटीजर में मीटर नंबर डिफाइन किया इसी तरह यहाँ पर आपको टाइप करना होगा एम्परसन के साथ. एम्परसन मीटर नंबर अंडरस्कोर मीटर नंबर. तो यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट होगी, सेमीकोलन करेंगे क्योंकि हर एक स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे सेमीकोलन लास्ट में लगेगा. फिर एंटर कर देंगे. फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस रीडिंग, इसको भी प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. प्रिंटफ, फिर एंटर प्रीवियस मीटर रीडिंग, एंटर
प्रीवियस मीटर रीडिंग डबल कोटेशंस, फिर ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन, देन यूज स्कैनफ अगेन। इसी तरह आपको कोडिंग करनी है एंड इट इज़ अ वेरी इजी। स्कैनफ double quotations, then percentage d because we have defined in integers. Bracket complete semicolon, then again enters. Like this we will take current reading, consumer units, like this we have to put it. So then enter again printf, enter current meter reading bracket semicolon और enter, फिर scanf bracket again percentage d colon, then ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। फिर इसके बाद यहाँ पर स्कैनफ ले चुके हैं। फिर यहाँ पर कंज्यूम्ड यूनिट को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर कैपिटल में है तो कंज्यूम्ड यूनिट इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग, तो यहाँ पर सेमीकोलन दे देंगे फिर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर कंज्यूम्ड यूनिट हमें पता चलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कंडीशन देंगे। तो आप कंडीशन में क्वेश्चन देख सकते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है अगर यूनिट लेस देन 100 हैं तो 2 रुपीज़ से उसको यूनिट को मल्टीपल करेंगे सो डैट वी गेट द नेट बिल। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन का यूज़ होगा। तो आप देख सकते हैं इफ़ ब्रैकेट कंज्यूम्ड यूनिट लेस देन 100, तो आप कंडीशन देख सकते हैं वहाँ पर लेस देन 100 ब्रैकेट कंप्लीट, देन बिल क्या होना चाहिए, अगर कंज्यूम्ड यूनिट अगर लेस देन 100 हैं तो उसको 2 रुपीज़ से मल्टीपल करेंगे। तो हमारा बिल किस तरह से कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे बिल इक्वल टू कंज्यूम्ड यूनिट इंटू 2 रुपीज़ इंटू 2 रुपीज़। सो यहाँ पर सेमीकोलन देते हुए एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद क्योंकि दो कंडीशंस हैं, अगर यूनिट लेस देन 100 हैं तो 2 रुपीज़ से मल्टीप्लिकेशन होगा बिल, अगर 100 से भी ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा 2.5 से मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन और एक बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इफ़ एल्स यूज़ करेंगे। तो एल्स के बाद जो कंडीशन होगी अगेन यहाँ पर बिल इक्वल टू कंज्यूम्ड यूनिट इंटू 2.5 सेमीकोलन, फिर एंटर कर देंगे। दोनों कंडीशंस यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर बिल को प्रिंट करवाना है क्योंकि नेट बिल को कैलकुलेट करके हमें आउटपुट डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए यहाँ पर प्रिंटफ ब्रैकेट अंडर डबल कोटेशन, यहाँ पे /n क्योंकि हमें न्यू लाइन चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी
बिल लिख लेंगे, फिर उसके बाद बिल, देन अगेन स्लैश एन, क्योंकि न्यू लाइन लेना है, ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन, देन एंटर। फिर उसके बाद हमें क्या क्या प्रिंट करना है, क्या क्या एज अ आउटपुट पूछना है स्क्रीन पे, तो वो यहाँ पर प्रिंट एफ, सारे के सारे प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर प्रिंट एफ, तो फर्स्ट हमारा जो आएगा यहाँ पर स्लैश एन, डबल कोटेशंस लेंगे, फिर उसके बाद स्लैश एन न्यू लाइन, देन फर्स्ट मीटर नंबर, मीटर नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी, परसेंटेज डी डबल कोटेशंस कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से ऊपर हम इंटीजर में मीटर नंबर को डिफाइन किया गया है उसी तरह से लिखेंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगी, फिर सेमीकोलन, फिर एंटर। इसी तरह से जितने भी पॉइंट्स हम ऊपर डिफाइन किए हैं इंटीजर और फ्लोट में उस तरह से टाइप करते जाएंगे। अगेन प्रिंट एफ स्लैश एन, फिर उसके बाद प्रीवियस रीडिंग परसेंटेज डी, फिर कॉमा, then after that as we have defined in the integer format write the same as we have written earlier meter number। so previous के लिए यहाँ पर underscore reading, so यहाँ पर bracket complete semicolon। फिर उसके बाद करंट रीडिंग, फिर प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, देन स्लैश एन करंट रीडिंग, फिर कॉमा, ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन, फिर एंटर। एंड द लास्ट वन इज कंज्यूम्ड यूनिट, फिर प्रिंट एफ, देन कोलन स्लैश एन, ये न्यू लाइन के लिए यूज होगा। यहाँ पर जो है कंज्यूम्ड यूनिट इक्वल टू परसेंटेज डी रहेगा, फिर कॉमा, देन आफ्टर दैट कंज्यूम यूनिट, ब्रैकेट कंप्लीट, देन प्रेस एंटर। सो लास्ट पॉइंट इज टोटल बिल, तो यहाँ पे प्रिंट एफ यूज करेंगे, फिर प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्लैश एन, फिर यहाँ पर टोटल बिल स्लैश, यहाँ पर बिल के लिए हम डेटा टाइप जो यूज किए वो फ्लोट है तो यहाँ पर एफ आएगा, परसेंटेज एफ, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर बिल, ब्रैकेट कंप्लीट। फिर उसके बाद यहाँ पर गेट सी एच करके इस प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। फिर ओपनिंग ब्रेस लास्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव completed the programs and we will see the output how to run it. So the shortcut is Control
प्लस F9 टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए तो पहले इसको हम सेव कर लेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस F9, यहाँ पर एंटर मीटर नंबर पूछेगा। तो यहाँ पे जो मीटर नंबर है 1 2 3 4 हम एज एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, फिर एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है आपको एंटर प्रीवियस मीटर रीडिंग। तो मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर प्रीवियस जो है 1220 हम एंटर कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद करंट रीडिंग पूछेगा वो, फिर यहाँ पर करंट जो है 1432। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो कंज्यूम्ड यूनिट है करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग को माइनस कर देगा। जितना भी डिफरेंस आएगा, अगर वो 100 के बिलो है तो 2 रुपीज़ पर यूनिट से कैलकुलेट करेगा, अगर 100 के अबाव है तो 2.5 से उसको कैलकुलेट करके आपको बिल शो करेगा। सो लेट्स सी द आउटपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल हमारा अमाउंट आया है 530 इज़ द टोटल बिल। तो इस तरह से ये फर्स्ट केसलेट हम कवर कर चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।